भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पहले जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, तो वहीं अब वहां रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के साथ भी हिंसा शुरू हो गई है। और इस बार इस्लामिक कट्टरपंथियों ने क्रिसमस के दिन ईसाइयों के लगभग 17 घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को बंदरबन जिले के लावा क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। यह हमला 25 दिसंबर की सुबह सुबह किया गया, जब गांव के लोग क्रिसमस मनाने के लिए पड़ोसी गांव में प्रार्थना के लिए गए थे। ये हमला ईसाई समुदाय पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आपको बता दें कि ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक टोंगजिरी क्षेत्र में न्यू बेटाचारा पारा गांव के लोग चर्च न होने के कारण दूसरी जगह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तभी उनके पीछे उपद्रवियों ने गांव में हमला कर दिया और 17 घरों को पूरी तरीके से जला दिया। इस हमले में 15 लाख टका से ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। न्यू बेटाचारा पारा गांव के लोगों ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि बीते महीने 17 नवंबर को उपद्रवियों ने उन्हें गाँव खाली करने की धमकी दी थी और इस पर गंगामणि त्रिपुरा नाम के व्यक्ति ने 15 आरोपियों के खिलाफ लावा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब घर जलने के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। गंगामणि त्रिपुरा ने यह भी कहा कि हमारे घर पूरी तरह से जल चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। त्रिपुरा समुदाय के लोग दावा करते हैं कि वो इस जगह पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ सालों में उन्हें वहां से हटाने की कोशिश तेज हो गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ये जमीन एक पुलिस अधिकारी और पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद को पट्टे पर दे दी है। पहले यहां एसपी गार्डन हुआ करता था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद ने मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार ने आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया। वाजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस आरोप को लगाया कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। वाजिद का कहना है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यून के जरिए हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ सुनवाई एक काफी हास्यास्पद प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य केवल आवामी लीग को परेशान करना था। उन्होंने इस न्यायिक प्रक्रिया को कंगारू न्यायाधिकरण कहा, जो किसी राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए स्थापित किया गया था। वाजिद का यह भी कहना है कि ये सब तब हुआ जब बांग्लादेश में हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं की न्यायतर हत्या हो रही थी और सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का दमन किया जा रहा था। वाजिद ने यह भी कहा कि प्रत्यर्पण की मांग और गलत सूचना के प्रचार का उद्देश्य हसीना को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाना है। इस दौरान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और उनके मंत्रियों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जो कि मानवता और नरसंहार के अपराधों में शामिल होने के आरोपों पर आधारित थे। इसके बाद यूनुस सरकार ने भारत से बांग्लादेश के पक्ष में हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की थी। तो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन अल्पसंख्यक भी अब बांग्लादेश में खतरे में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।